Good morning to all students. In Fourier transform, next we discuss the example fourth. Very important example. In this example, obtain Fourier transform of e raised to the power minus a square x square. इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हैंस ऑब्टेन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2. देखो फर्स्ट पार्ट ये प्रूव करेंगे, ये सॉल्व करेंगे. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देन ये इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये तो कॉन्स्टेंट है ए, तो इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन by using change of scale property we find the value of Fourier transform of e raised to the power minus a square x square. अब देखो इसको स्टेप बाइज स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी अच्छे से करोगे इसको. इससे फर्स्ट आप लोगों को एग्जाम्पल फिफ्थ करवाया था इससे प्रीवियस वीडियो में, और साथ में बोला था एग्जाम्पल फर्स्ट थर्ड और सेकंड में भी बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो. आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए बोला था लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया, या तो किए ही नहीं है किसी ने. ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और ये सॉल्यूशन एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड. तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर जिस स्टेप पे प्रॉब्लम होगी या सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फोर्थ. फर्स्ट वी फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इस फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करो सबसे फर्स्ट. तो 1/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर आयोटा पी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. डेफिनेशन सबको लर्न हो गई होंगी. फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म. ठीक है, प्रॉपर्टीज भी सभी को स्टेटमेंट लर्न होने चाहिए. इन्वर्सन थ्योरम्स क्या क्या थी इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये सब लर्न होने चाहिए. 1/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स डी एक्स. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें क्या किया, यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 को ऐड किया और इसी को माइनस किया. तो देखो इसमें माइनस जो किया है ये टर्म किसका होल स्क्वायर बनेगा, एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ओपन करके देख लो, एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस होगा प्लस आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 4, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 आयोटा पी एक्स अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा पी एक्स. ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर बन रहा है प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4. ये एज इट इज रहने दो. ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स की जगह ये पुट कर दो. तो यहाँ से देखो पुट करोगे तो ये 1/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर, माइनस है बाहर तो ये दोनों टर्म माइनस में आएंगी. ठीक है, तो ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 और ये ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2 का
होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो एज अ कांस्टेंट इसको बाहर ले लो। इसको बाहर लेंगे तो ये रेज टू द पावर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये एज इट इज रखो इसको। पुट एक्स माइनस आयोटा पी अपॉन 2 इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स वेरिएबल को वाई में चेंज कर रहे हो तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, ये डी एक्स इक्वल टू डी वाई। ठीक है, लिमिट सेम रहेंगी। अब यहाँ पर देखो ये टर्म किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो एक तो यहाँ पर ये टर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ लिखते चलो, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू, ये तो एच इट इज रहने दो, ई रेज टू द पावर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, जनरल फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई। ठीक है, यहाँ 0 टू इनफाइनाइट होता है, जैसे ये 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट पाई अपॉन 2, और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई। ठीक है, दोनों जनरल फार्मूले हैं अपने, तो ये फार्मूले लर्न होने चाहिए, काफ़ी यूज भी आता है इस फार्मूले का। तो इसका अब इसमें क्या है, ये फार्मूला है, ये अंडर रूट पाई के इक्वल है। ठीक है, अब ये माइनस ए टू ए, तो ये 2 0 टू इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा यदि ये इवन फंक्शन है। इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो यही फंक्शन आएगा, तो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन है, देन ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाई अपॉन 2, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, तो ये अपने आप से बता सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई पुट करोगे तो अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा इस अंडर रूट पाई से, तो ये टर्म अपनी 1 अपॉन अंडर रूट 2 ई रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ रीजन दे दोगे, सिंस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इसको 2 की पावर माइनस हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हो गया, तो इस टर्म की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लिया बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, वी हैव, उसमें क्या होता है, एक्स किससे चेंज होता है, ए एक्स से। ठीक है, तो इस एक्स को ए एक्स से चेंज करोगे। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर है तो वहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर को तो एज इट इज रखोगे, एक्स किससे रिप्लेस होगा, ए एक्स से, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो, बट इसको समझना ऐसे ही है कि एक्स को ए एक्स से चेंज करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, और एफ पी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, इस रिजल्ट में पी को पी बाई ए से चेंज करके, भाई इस ये एफ ऑफ पी के इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा एफ पी अपॉन ए, तो ये तो अब सबको प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं सबको अच्छे से क्लियर होगा, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर है ये, तो ये टर्म आ गया अपना यहाँ पर, तो इस टर्म की वैल्यू ये सॉल्व हो गया। एक इक्वेशन मार्क कर लो इनको, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशंस मार्क करो इनको, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू ये फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट के इक्वेशन सेकंड थी अपनी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ऑब्टेन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये इनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। To find the value of Fourier cosine transform of cos x square upon 2 and sin x square upon 2, put a equal to 1 upon under root 2 e raised to the power minus iota pi upon 4 minus iota pi upon 4। इस तरह से है ये 1 upon under root 2 e raised to the power minus iota pi upon 4 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो सेकंड इक्वेशन है मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसमें क्या पुट करोगे, a इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पुट करके और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर मीन्स यहाँ से इसके स्क्वायर को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ए और ये ए स्क्वायर फिर पुट करोगे इसमें, और यहाँ पर 1 अपॉन ए अंडर रूट 2 है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन ए को सॉल्व करेंगे। तो देखो ए की वैल्यू ये है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा कोस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। आयलर थ्योरम ई रेस टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस आयोटा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हो तो 1/2 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये तो अपनी ए की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन आ गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 1 माइनस आयोटा। स्क्वायर फाइंड आउट करो, नाउ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर करो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, तो माइनस आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर भी सोल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन ए अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन ए इसका अपोजिट 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, आयोटा डिनोमिनेटर वाली टर्म में आ रहा है तो इसको रेशनलाइज करो 1 प्लस आयोटा से। तो ये अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वापस से हो गया 2। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये ए फाइंड आउट हो गया। तो सबसे फर्स्ट तो इन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करोगे, ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ए रेज़ टू दी पावर माइनस आयोटा पाई अपॉन 4। सिंपल इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो और 1 अपॉन ए अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसके इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या, ये पूरे में इधर भी पुट करोगे और ये। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि इक्वेशन सेकंड किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखो ये सभी वैल्यूज पुट करो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करोगे तो कहीं इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड पार्ट के लिए ए इक्वल टू ये पुट करना है, उसमें
एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा पी एक्स को सॉल्व किया था, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 करके स्क्वायर बना के फिर उसको एक्स माइनस आयोटा पी वाई उसको वाई पुट किया था, एक्स माइनस आयोटा वाली जो टर्म थी उसको वाई पुट करके जनरल फार्मूला यूज किया था। इक्वेशन सेकंड पे आ जाओ। इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो ये टर्म हो जाएगी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ये 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की है ये, ठीक है, पुट करके देख लेना, ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पी स्क्वायर अपॉन 2। तो अब ये रिलेशन जो है ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है अपना, इक्वेशन थर्ड आ गई। तो ये अब इसको लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके दोनों की वैल्यू पुट करके देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म। तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अभी नेक्स्ट इसमें क्या करोगे, ये लेकर चलो लेफ्ट हैंड साइड लो और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वही इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे और फिर इसको कुछ स्टेप्स में सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल पुट करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करोगे सभी।